आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ आलू की पराठा। और आप मानोगे नहीं, एक आलू है मेरे पास उबला हुआ, तो उसके मैंने बनाना है कम से कम 9 पराठे। तो आप देख रहे हो, ये एक आलू है मेरे पास और 9 पराठा कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। कि इस आलू को मैंने ग्रेट कर लिया और प्याज मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी काटनी पड़ी, जैसे कि 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, ये काट के नमक हल्दी मिर्च मिला के उसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी। तो आज सुबह सुबह मेरे पराठा से जा रही है क्योंकि थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि पराठा सबसे पहले बना दूँ, चाय पराठा खिलाने के बाद ही दूसरे काम होएगी। तो ये मैं आलू ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह से आप आलू अगर ग्रेट करते हैं ना तो ज़्यादा मात्रा में आलू मतलब फूल जाती है। मेरे कहने वाली बात, मेरे ये आलू एक दिन पहले ही उबला हुआ आलू है, तो मैं फ्रीज में ऐसे आलू उबाल के रख देती हूँ, रेंडमली कभी कुछ बनाने के लिए काम आ जाए। सो आज मैंने सोचा प्लेन पराठा से तो ऐसे तरह से ही पराठा बनाया जाए। तो ये अदरक का टुकड़ा भी है, छोटी सी अदरक का टुकड़ा भी मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो इस तरह से तो पतली पतली पराठी बनानी है मेरे को, ज़्यादा मोटा नहीं। तो आप देखते जाओ, इस तरह से मैं बना रही हूँ। उसमें ही नमक वमक मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मल दूंगी, फिर मैंने इसका पराठा बनानी है। तो आपने अभी कभी नहीं बनाया होगा एक आलू से इतने सारे पराठा, तो मैं बना सकती हूँ और मैं बनाती हूँ। तो स्वाद अनुसार के नमक डाल दिया मैंने, तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, हाथों से मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जी इस तरह से मिक्स कर रहे थे। आप भी सोच रहे होंगे सुबह उठते के साथ में कि पराठा खाते, ऐसी बात नहीं है। उठे तो हम थोड़े टाइम पहले से ही, लेकिन फिर भी हम लेट है, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली मैंने सोचा जो नाश्ता बना रही हूँ मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि एक आलू का पराठा कैसे बनती है, आपको भी दिखाऊँ। आलू का पराठा तो सभी बनाते हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात है। नई बात कुछ नहीं है, बस नई बात ये है कि एक आलू में इतने सारे पराठा कैसे बन सकती है। तो इस तरह से मैंने देखना स्टफर भी बहुत अच्छी तरह से ही डाल रही हूँ, ऐसी बात नहीं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। आप देख रहे होंगे इतना काफ़ी है, इनफ है। तो इस तरह से बनाऊंगी मैं आलू का पराठा। बस इस हल्के हाथों से आपने बेलनी है और तवा में चढ़ा देनी है। तो इसी तरह से सारे पराठे मैं बनाऊंगी। तो ऐसी बात नहीं कि मैंने जो बोला कि एक आलू के पराठा हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं कि बहुत सारे आलू होंगे कि दिखा एक रही है, ऐसे बात नहीं कि मैंने एक ही आलू का बनाया है। तो झूठ बोलने के बाद ऐसा कुछ नहीं, आप भी बना सकते हो। लेकिन आलू को आपने एक दिन पहले उबाल के फ्रीज में रखनी है, तो थोड़ा आलू ड्राई हो जाएगी। तो उसको आपने अगर ग्रेटर में ग्रेट किया ना, तो आलू बहुत अच्छी तरह से खिल के हो जाती है, तो आपकी पराठा काफ़ी सारा बन सकती है। एक बार आप ट्राई तो करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। मैं आज बना रही हूँ खीरे की अचार, इसे बोलते हैं खीरा। ये मैं लेके आई थी नैनीताल से। एक्चुअली क्या हुआ, इसे हम जैसे नेपाली लोग जो बनाते हैं ना, तो इसे खलपी बोलते हैं, खलपी। ये जो एकदम पका हुआ जो खीरा होती है, जो एकदम पेड़ पे रख देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, जो जैसे जैसे ये मान लो ना दूसरी भाषा में, जैसे ये बूढ़े हो चुका है, मतलब खीरे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, इस टाइप का खीरे होता है, काफ़ी बड़ा है। एक ही खीरा 1 किलो की है। तो मैं इसकी बनाऊंगी अब अचार। अब अचार कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको मैं काट रही हूँ और इसकी जो गुद्दी है ना, इसको पूरा निकाल के मुझे फेंकनी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैं काटूंगी। इस तरह से ये ना, आप लोगों ने कभी शायद ये अचार नहीं खाए होंगे, तो लेकिन इसका अचार बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होता है। अब ये
अब इसको क्या करना है ना, इसको इसकी जो ऊपर की बीज है ना, बीज एक भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बीज को एकदम क्लीन कर देनी है। इस तरह से समझ में आई आपको? इस तरह से बीज बिल्कुल क्लीन कर देनी है। तो मैं सारे को ही इस तरह से क्लीन कर दूंगी। इस तरह से मैं धो चुकी हूँ अच्छी तरह से खीरे को, तो मैं इस तरह से इसको क्लीन कर दूंगी। अब मैंने ये सारा इसकी जितने भी बीज थी मैंने सारा निकाल दिया। अब मैं इसको दो हिस्से में काटूंगी, वो आप अपने हिसाब से देखना कि कैसे आपको काटनी है। फिर मैंने इसको ऐसे चक लगा दूंगी, ऐसे कट कर दूंगी। ऐसे मतलब पूरा आर पार नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करनी है। इस तरह से करना है आपको, इस तरह से ऐसा खुल जाना चाहिए। जब हम मसाला डालेंगे ना तो ये पूरा खुल जानी चाहिए इस तरह से। तो मैं इस तरह से कट कर करके रख दूंगी सारा। ये मेरा खलपी कट के एकदम कट चुकी है, पूरा कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं सुखा दूंगी। अब मेरे पास धूप की कमी है तो मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से एक एक करके मैं इसको पूरा यहाँ पे पंखे के नीचे इसको मैं फैला दूंगी। इस तरह से आप फैलाते जाएं। और मैंने इस तरह से करके पूरी रात पंखा चलाया। तो जितनी आपको पीसेस मोटे मोटे दिख रहे हैं ना, ये सूख के थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने पंखे के नीचे इसको रख दिया, इस तरह से मुझे फैला दिया। तो इस कोई नहीं कि धूप नहीं है तो आप अचार नहीं बना सकते, ऐसे कुछ बात है। उसकी भी कुछ ना कुछ आपको उपाय ज़रूर मिल जाती है कि आपको कैसा करना है। तो मैं कोई भी अचार बनाती हूँ तो मेरी थोड़ा घर पे धूप की थोड़ा कमी है, तो मैं क्या कर देती हूँ, अगर मिर्ची की भी अचार बनाती हूँ, मिर्ची धो के कट करके इस तरह से मैं फैला देती हूँ। और ये जो गमछा है मैंने इसी तरह से इसको यूज़ में नहीं ले आती हूँ, इसी यूज़ में होता है। किसी चीज़ को सुखाने की काम आती है ये तौलिया। सरसों, सौंफ, धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्ची, ये मेरा अचार का मसाला है। इसे मुझे हल्का सा फ्राई करनी है, मतलब भूननी है, ड्राई रोस्ट करनी है। तो मैंने इसमें सारा कुछ अपने डाल दिया और इसको हल्के हाथों से मतलब ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो मिर्ची अभी नहीं डाला, अगर मिर्ची डालूंगी तो आपको पता है कैसा फिर इसको धुआं निकलेगी। तो अभी फिर मैंने मिर्ची भी डाल दिया। इसके लास्ट मोमेंट में मैं इसमें सरसों के दाना भी डाल दूंगी। तो ज़्यादा नहीं है, 2-2 चम्मच हर चीज़, सब चीज़ मेरे 2-2 चम्मच है। तो इस तरह से अब सरसों भी मैंने डाल दिया और इसको अच्छी तरह से भूनना है। मैं क्या करती हूँ, जैसे फ्राई पैन गर्म हो जाती है ना, इसको बाहर निकाल के भी थोड़ा सौंदे सौंदे करती हूँ और इसको प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के रखती हूँ। फिर इसकी मैं थोड़ा सा मसाला बनाऊंगी, ग्राइंड करूंगी इसको अचार के लिए। लो जी, मेरा अचार बनाने का टाइम आ गया। तो ये मेरा सूख गया, देखना कैसे हो गया सूख के। तो इस तरह से मैंने सारा इस बाउल में डाल दूंगी। तो इतने सारा दिख रहे थे ना आपको, अब ये सूख के कितनी कम हो गई है। तो यानी कि पंखे की हवा अच्छी तरह से लग गई है। ये देखो कैसे हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से सारे कट भी अलग अलग हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं मसाला डालूंगी। जितने भी धनिया जीरा थी ये सब ठंडी हो चुकी है। अब इसको मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूंगी।
ताकि ये ठंडा होके पीसने से ही अच्छा होगा। ये तो आपको सबको ही पता है ये बात। तो जी इसको मैं पीस के फिर इसकी पाउडर बनाऊंगी, दरदरा बनाऊंगी। लो जी अब हम मसाला इसमें डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया इसमें, क्योंकि अचार है तो आपको पता है अचार का मतलब होता है चटपटा। फिर मैंने हल्दी पाउडर डाला और फिर मैंने देगी मिर्च भी डाल दिया, थोड़ा कलर भी आ जाएगी इसमें। तो उसके बाद में स्वाद अनुसार के नमक मैं डाल रही हूँ, और ज़्यादा नमक डालना नहीं है, इसमें पानी भी छूटेगी इसीलिए। तो नमक डालने के बाद में ही मैं जो ये पिसा हुआ दे मसाला है तो ये भी मैं डाल दूंगी, ठीक है, इसको भी डाल दूंगी। और मैंने एक तरह ना गरम करके तेल भी रखा हुआ है, ताकि सरसों का तेल, ये जो मेरा गरम हो रखा है, ये तेल भी मैं इसमें छोंक लगा दूंगी। देखना ऐसे आवाज आती है इसमें, खूब अच्छी गरम है, ये ठंडा नहीं है, गरम है, ठीक है। तो गरम है तो मैं थोड़ी देर स्पून से इसको चलाऊंगी। उसके बाद मैं फिर हाथ से भी इसको अच्छी तरह मलूंगी। हाथ से इसलिए मलूंगी कि ये जो दरार, ये जो हमने कट लगा रखे हैं, तो इसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से जाए, इसलिए। अब मसाला लग रहा है थोड़ा सा कम हो गया, सूखा मसाला भुना हुआ, इसको फिर से मैं थोड़ा डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह इस तरह से इसको मिक्स करूंगी। अब जब तेल ठंडा हो जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा तेल ठंडा हो गया, तो मैं हाथ से भी इसको मलूंगी। लग रहा है तेल ठंडा हो गया, अब हाथ से भी इसको अच्छी तरह से मलना है। एक कांच की जार होनी चाहिए और सूखा और अच्छा, इसमें जरा सा भी पानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी में ये जो भी अचार है मेरी, तो इसको इस तरह से आप सारा को डाल दो। तो इसको ना एक्चुअली क्या हुआ, ये जो कांच के जो जार है ये छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन ये मेरी जार बहुत बड़ी है, तो फिर भी मैंने इसमें सारा डाल दिया, कोई बात नहीं। और इसको सारा आप डाल के इसकी मसाला भी अच्छी तरह से, इसको मसाला भी आप डाल दो और इसको प्रेस कर करके इसको डालनी चाहिए थी अगर मेरी छोटी जार होती। तो इस तरह से सारा मसाला, ऑयल जो भी बचा था, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया इस तरह से, और इसको इस तरह से मैंने प्रेस भी कर दिया। और अब इसको ना इसकी मसाला वसाला सारा इसमें डालने के बाद में अच्छी तरह से इसका ढक्कन लगा के 4-5 दिन, 3 दिन, जितने भी आपको कड़क धूप के अनुसार इसको आप बाहर रख दे, और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल टेस्टी होती है, आप एक बार ट्राई करना। कभी आपने देखा नहीं होगा खीरे की अचार भी बनती है। देखो बन के बिल्कुल रेडी है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोग भी जरूर ट्राई करना, है ना, तो भी आपको पता चलेगी इसकी अचार कैसे बनती है। देखा होगा आप लोगों ने, 2 दिन से मेरा वीडियो चल रही थी नैनीताल की। तो आज मेरा वीडियो में ये है कि क्या होने वाला है कि मैं बहुत आज खुश हूँ। मेरा ना 2-3 विशेष पूरी हो रही है। एक्चुअली क्या है, डॉक्टर गीतांजलि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो आप लोगों ने शायद गूगल सर्च करोगे आपको पता चलेगी। तो मैं यूट्यूब देखती हूँ थी, तो जैसे संभावना सेठ, जो जितने भी फिल्मी स्टार वगैरह को वो देखती हैं, तो मुझे ना उस पर ट्रस्ट आने लग गया। देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 1 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ उनको। जैसे वो दुबई जाती है, कहीं जाती, तो मैं फॉलो करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं दुबई जाके फॉलो करती, मतलब अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम में देख ही लेती हूँ या उसमें देख ही लेती हूँ कहाँ कहाँ गई हैं अभी करके। तो मैंने भी उनको बुक करा, ठीक है। और आज शाम को उनसे मेरी ऑनलाइन बातचीत है, तो मैं भी बात करूँगी। कुछ क्वेश्चन मेरा भी है कुछ दिमाग में, और कुछ मेरी बेटी नानू की भी है, तो वो भी क्वेश्चन करेगी। मतलब अगर वो कैसे आंसर देती है, क्या उनका हमारे बातों का ठीक आंसर मिलती है कि नहीं मिलती है, जो भी है। पहले बार उनसे मेरी मुलाकात होगी, लेकिन ऑनलाइन फ़ोन पे, ठीक है। और हाँ, उनको मैं घर पे बुला सकती थी, लेकिन घर पे बुलाने के लिए मैंने अभी नहीं सोचा। कि मैंने सोचा पहले एक बार ही ऐसे ही ऑनलाइन ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सोचूंगी करके। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, कल से मैं आपको दिखाई होगी वीडियो कि मैं कैंची धाम 1 साल से सोच रही थी, कैंची धाम जाऊंगी, कैसे जाना है, कैसा रास्ता है, कहाँ से जाना होता है, क्या। तो फिर हम लोगों ने ऐसे मिलाया बातों की। नानू की भी तबीयत इसी टाइम ख़राब हो गई, तो छुट्टियों में थी, और उसने बोला कि ठीक है हम लोग ना उससे चले जाते हैं, देखते हैं रास्ता, मोबाइल से हम चले जाएंगे। फिर दूसरा के भाई का बेटा था, वो 1-2 बार ही जा चुका है,
तो हर्षित उसको बात किया तो वो भी एकदम से फट से राज़ी हो गया, तो हम लोग फिर वहाँ गए। तो वैसे ही अभी की भी मेरा ऐसे ही बात होते होते में ऑनलाइन बुकिंग हो गई और मेरी विश ये भी पूरी होने वाली है। तो आज मेरा टाइम है 6 बजे का, 6:15 के उनसे टाइम है मुलाकात की। तो देखते कैसे बातचीत होती उनसे और मेरा क्या क्या बनता है उनसे। और सुबह से यही है कि मैं घर का काम कर रही हूँ। आपको पता है जब घर में आती हूँ तो ऑब्वियसली नाश्ता पानी ये वो अगड़म बगड़म चलता रहता है। और मैंने वहाँ से एक खीरा लेके आई थी, जो एकदम पका हुआ खीरा होता है ना, तो उसकी अचार बनती है, उसे खलपी बोलते हैं। अचार दूसरे है, खलपी बोलते हैं। तो मैं वो भी साथ साथ बना रही हूँ आज। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आप थोड़ी देर के बाद में उनसे मुलाकात करने से पहले मैं थोड़ा तैयार तुर हो जाऊंगी। कुछ नहीं, अभी जो मैं नाइट सूट में बैठी हूँ तो सूट वूट पहन लूँगी और यही होगी मेरी तैयारी। तो आप देखते हैं क्या क्या होता है। फिर मैंने मेकअप सीखा, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी। पर करियर स्टेबिलिटी, जिस टाइप की जॉब चाहिए वो टाइप की यूनिफॉर्मिटी एयर। मतलब क्या हुआ था बच्चा? मैम एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। फेक भी आता है, ऐसे कैसे शेड्यूल से लग जाता है? मैम पता नहीं, वो तो नहीं। आपने अपना फ्लाइंग छोड़ दिया? जी मैम। बुध के नक्षत्र में आज न्यूज़ होने के कारण फिर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं गीतांजलि से बात करते समय मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 साल के बाद मुझे उनसे मुलाकात करने की मौका मिली। जो भी बात किया उन्होंने अच्छी तरह से हमें जवाब दिया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज। लो खाना खा लो, खाना खा के पार्लर चले जाना, ठीक है। मिर्ची है मम्मी, मिर्ची पानी दे देते हाथ में। मैं उठन बसेर गफ मार्ने गुटमा सोध्दै थियो उनीहरूले दिन्थ्यो मलाई, दिदी तिम्रो त्यो कहाँसम्म पुग्यो? के कहा? अच्छा बिल्डिङ हो, त्यसलाई त टाइम लाग्छ। यो लास्ट हो, लास्ट है। लास्ट। नानू जा रही है पार्लर, तो एकदम वहाँ जाने चाय के लिए उसने अदरक का टुकड़ा वगैरह, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह सब लेके जा रही है। और मैं ये तेल लगाती हूँ जिससे कि मेरे घने बाल रहते हैं। मैं इसे लगाती हूँ हर मतलब 2 डेज़ के बाद ना मम्मी? हाँ 2 डेज़ के बाद अपना तेल लेके चले हम। चलो भाई। मम्मी मैं लड़ाई करके ज़रूर वापस आऊँगी, खूब पैसे कमा के आऊँगी। कैसे बोलते पुराने ज़माने में, मैं कामयाब होके आऊँगी। कामयाब होके आऊँगी, ऐसे से वॉर पे जाते हैं। बाय बाय।
मैं हूँ घर में और नानू गई सैलून। नानू कह रही है कि आप घर बैठो, और मुझे ना एक्चुअली इसलिए घर बैठ रही हूँ, मुझे ना वीडियो एडिट भी करनी है। तो जैसे आज का जैसे वीडियो गई तो अब कल के वीडियो भी आज में है, तो उसको जोड़ के मुझे वीडियो एडिट भी करनी है। तो नानू कह रही तो अच्छी बात है, तो वो घर में है तो मैंने कहा तो सैलून जा ले, वहाँ पे भी ज़रूरी है एक जने को होना। तो मेरा देखो गाल उल पूरा मोटा मोटा हो रखा है, और नहा धो के हमने खाना वाना खा लिया, उसको खाना खिला दिया। वो बोलती है जब घर में होती है ना तो बोलती है कि मुझे ना खाना खिला दो, बच्ची बनती है। तो चलो मैंने खाना वाना उसको खिला दिया, खिला के फिर हो गया काम ख़त्म। मैंने भी अपना खाना वाना खा लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो यहीं समाप्त करी हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने ना अभी जो खीरे का अचार बनाया आपने देखा, आप अच्छी तरह से उसको देखो और बना के देखना, वाकई में बहुत टेस्टी बनती है पता है। और ना जब वैसे तो धूप दिखानी पड़ती, मेरे पास धूप की थोड़ी यहाँ पे कमी है, तो मैंने उसको रात भर पंखे में उसको रख दिया, सुखा दिया। तो अभी थोड़ी देर में देखा ना इतनी पीसेस थी, आपने देखा ना सुकड़ के इतनी हो गई, यानी कि अच्छी तरह से पानी वो हो गया, लेकिन फिर भी वो बनेगी, टेस्टी बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है मेरे अचार में। ठीक है, आप एक बारी देखना कैसे बनता है। ये अचार मैंने बना के रख दिया क्योंकि अब दशहरे आने वाली है ना, तो मैं ना जैसे मूली के अचार और मटर के अचार ये सब अचार बना के रखते हैं। हमारे में ना दशहरे में थोड़ा सा जैसे नवरात्रि के बाद में जो दशहरा आती है ना तो उसमें खाते हैं ये सब अचार तो बहुत पसंद करके खाते हैं। तो अब मैं यही सब बना रही हूँ, और भी मुझे एक अचार बनानी इम्पोर्टेंट और अच्छी वाली अचार, तो अभी नहीं दिखाऊंगी, नवरात्रि के बाद में आपको वो अचार दिखाऊंगी। ठीक है, वो ना क्या होता है आज बनाया आज ही खाओ इस टाइप के, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। सो अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।